आज की कहानी है अनोखा हनीमून भाग 3। कुछ कहते ना बना वीरेन और नमिता से। वे दोनों अपना सा मुंह लेकर मिस्टर माथुर के घर से निकल आए। माथुर दंपति ने जब अनाथालय से बच्ची को गोद लिया था तब उनकी उम्र 55 साल के आसपास थी। एक बच्ची को गोद लेने की सबसे बड़ी वजह थी कि मिस्टर माथुर के भतीजों की नज़र उनकी संपत्ति पर थी और माथुर दंपति के निसंतान होने के नाते उनके भतीजे उनकी दौलत को जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना चाहते थे। मिस्टर माथुर ने बच्ची को गोद लेने के बाद उसका नाम सिया रखा और उसे खूब प्यार दुलार दिया। उन्होंने सिया के थोड़ा समझदार होते ही उसे ये बात बता दी थी कि सिया के असली माँ बाप वे नहीं हैं बल्कि कोई और है और वे लोग उसे अनाथालय से लाए हैं। इस बात को सिया ने बहुत ही सहजता से लिया और वह माथुर दंपति से ही अपने असली माँ बाप की तरह प्यार करती रही। आज माथुर दंपति के इस प्रकार के रूखे व्यवहार से नमिता बुरी तरह टूट गई थी। वह होटल में आकर फूट फूट कर रोने लगी। वीरेन ने उसे हिम्मत दी। तुम परेशान मत हो नमिता, मैं माथुर साहब से एक बार और मिलकर उनसे प्रार्थना करूंगा, उनके सामने अपनी झोली फैलाऊंगा। हो सकता है कि उन्हें दया आ जाए और वे हमारी बेटी से हमें मिलने दे, वीरेन ने कहा। अगले दिन वीरेन एक बार फिर मिस्टर माथुर के सामने खड़ा था। उसे देखते ही मिस्टर माथुर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोले, अरे भाई, क्यों बार बार चले आते हो हमें डिस्टर्ब करने? क्या कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? हम तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलवाना चाहते, अब जाओ यहाँ से। एक बार फिर वीरेन अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया था। वीरेन को बार बार सिया से मिलने के लिए परेशान और मिस्टर माथुर के रूखे व्यवहार को देखकर मिस्टर माथुर की पत्नी ने उनसे कहा, आप उन लोगों को सिया से मिला क्यों नहीं देते? आज को तुम बेटी को मिलाने को कह रही हो, कल को उसे उन लोगों के साथ जाने को कहोगी, और क्या पता कि ये लोग भला उसके असली माँ बाप हैं भी या नहीं, मिस्टर माथुर ने अपनी पत्नी से कहा। वैसे अपनी सिया की शक्ल उस युवक से काफी हद तक मिलती तो है, मिसेज माथुर ने कहा। तो मिस्टर माथुर ने भी अपनी आंखें कुछ इस अंदाज में सिकुड़ी जैसे वे वीरेन और सिया की शक्लें मिलाने का प्रयास कर रहे हों, और कुछ देर बाद वे भी मिसेज माथुर की बात से संतुष्ट ही दिखे। अब यहाँ रुके रहने से क्या फायदा वीरेन? हमने जो गलत काम किया है उसकी सजा हमें इस रूप में मिल रही है कि हम अपनी बेटी के इतने करीब आकर भी उससे नहीं मिल पाएंगे, नमिता ने दुखी स्वर में कहा। हाँ नमिता, पर एक बार मुझे और कोशिश करने दो, हो सकता है कि उनका मन पसीज जाए। और फिर तुमने ही तो का एक बार किसी कवि की चंद पंक्तियां सुनाई थी ना, फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं? जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, वीरेन ने कहा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, नमिता ने भी दृढ़ता से कहा। एक बार फिर से वीरेन और नमिता माथुर दंपति के सामने बैठे हुए थे। मिस्टर माथुर का लहजा भी थोड़ा नरम लग रहा था। तो वीरेन जी, हम आपको आपकी बेटी से मिलने तो देंगे, पर हम ये कैसे मान लें कि आप ही सिया के असली माँ बाप हैं? जी, मैं किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार हूँ, वीरेन का स्वर अचानक से चहक उठा था। तो फिर ठीक है, आप लोग अपना डीएनए टेस्ट करवा लाइए और आज मैं आप लोगों को सिया से मिलवा देता हूँ। मिसेज माथुर अपने साथ सिया को लेकर आई। 15 साल की सिया कितनी भोली लग रही थी, उसके चेहरे पर वीरेन की झलक साफ नजर आ रही थी। नमिता ने दौड़कर सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। वीरेन तो सिर्फ सिया को निहारे जा रहा था। उनका इस तरह से अपनी बेटी से मिलना देखकर माथुर दंपति की आंखें भी भर आई थी। कुछ दिनों बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि सिया ही नमिता और वीरेन की बेटी है। देखो, गलती हर एक से होती है,
पर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वह गलती नहीं कहलाती। सिया तुम्हारी ही बेटी है, ये तो टेस्ट से साबित हो गया है, पर अब कानूनन हम ही उसके उसके माँ बाप हैं और हम अपनी बेटी को अब किसी को गोद नहीं देंगे, तुम लोगों को भी नहीं। पर मैं तुम दोनों से सबसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि तुम दोनों शादी कर लो और आगे का जीवन प्यार से बिताओ। मिस्टर माथुर की ये बात सुनकर नमिता के गालों पर अचानक शर्म की लाली घूम गई थी। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि तुम दोनों अपनी सारी संपत्ति सिया के नाम करो, तभी मुझे ये लगेगा कि तुम लोगों का अपनी बेटी के प्रति यह प्रेम कहीं क्षण भंगुर तो नहीं, कहीं यह कोई दिखावा तो नहीं है जैसे वक्ती तौर का प्यार होता है। मिस्टर माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर माथुर की किसी भी बात से वीरेन और नमिता को कोई गुरेज नहीं था। वीरेन ने नमिता की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा। नमिता खामोश थी, पर उसकी मुस्कुराती हुई खामोशी ने वीरेन को जवाब दे दिया था। माथुर साहब, आपने हमें हमारी बेटी से मिलने की अनुमति देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भले ही हम सिया को दुनिया में लाने का माध्यम बने हैं, पर उसको माँ बाप का प्यार तो आप लोगों ने ही दिया है। सिया आपकी बेटी बनकर ही रहेगी, इसी में हम लोगों की खुशी है, वीरेन ने कहा। और हम लोगों की खुशी तुम दोनों को दुल्हा दुल्हन के रूप में देखने की है। अब जल्दी करो शादी तुम लोग, मिसेज माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। नमिता और वीरेन दोनों ने एक मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी कर ली। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। सिया अपने वीडियो कैमरे से वीरेन और नमिता को शूट कर रही थी, जो उसके जैविक माता पिता थे। वीरेन और नमिता ने आगे बढ़कर माथुर दंपति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माथुर साहब, आपने मेरी इतनी बातें मानी, इसके लिए आपका शुक्रिया। पर मैं अब एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आप दोनों और सिया हमारे साथ शिमला चलें, जहां हम सब मानसिक रूप से रिलैक्स कर सकें। वीरेन ने कहा, अरे भाई, शिमला तो लोग हनीमून मनाने जाते हैं, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं। हंसते हुए मिस्टर माथुर ने कहा, माथुर साहब, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, और फिर हम भी हनीमून ही तो मनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग हमारे साथ होंगे और हमारी बेटी सिया भी हमारे साथ होगी। होगा ना, या एक अनोखा हनीमून? माथुर दंपति ने मुस्कुराकर हामी भर ली। कुछ दिनों बाद माथुर दंपति सिया और नमिता और वीरेन शिमला में अपना अनोखा हनीमून मना रहे थे और सिया अपने वीडियो कैमरे में नज़ारे कैद कर रही थी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।